अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरफ देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 245 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी कॉल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सेनापति कार्तिकेय, आप यहाँ? कृतिका लोक में आपका स्वागत है। पधारिए कुमार। कृतिका लोक आपके पद आगमन से धन्य हुआ। हम आपके लिए जल और आहार का प्रबंध करते हैं। आइए, अरे कोई आसन तो बिछाओ। विराजिए सेनापति। मैं तो यहाँ अपने अस्तित्व को ढूंढने आया था। सोचा था कि समस्त ब्रह्मांड में यही एक स्थान जहां मुझे अपने वास्तविक रूप की अनुभूति प्राप्त होगी। यही मुझे अपना खोया हुआ बालपन प्राप्त होगा। किंतु अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर भी मेरी स्मृतियों को महादेव और आदि शक्ति के पुत्र सेनापति कार्तिकेय के भाले ने कभी का भेद दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके इस प्रकार स्वागत का ये तात्पर्य नहीं था। कार्तिकेय पुत्र, कार्तिकेय, कार्तिकेय पुत्र, ये हमसे क्या हो गया? वो हमारे पास दुखी मन से आया था, हमने उसका मन और दुखी कर दिया। ये क्या हो गया हमसे? देवी, कुमार इस समय व्याकुल है, किंतु आप चिंता न करें, मैं हूं उनके साथ। जैसे ही उनका मन शांत होगा तो मैं उन्हें पुनः यहाँ ले आऊंगा। आप चिंतित न हो। प्रभु देवराज इंद्र ने कार्तिकेय के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अहंकार तो एक बात है, किंतु उसमें किसी के आत्मसम्मान को, किसी के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाना उचित नहीं है। और इतना ही नहीं, अब तो सारे देव इस भ्रम में पड़ गए हैं कि कार्तिकेय ने युद्ध में कोई भी महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया। ये इंद्र का अहंकार नहीं, उनकी असुरक्षा है देवर्षि। जिनको अपने सामर्थ्य पर विश्वास नहीं होता, वो अपने पद को ही अपना अस्तित्व समझने की भूल कर देता है। तब उसे सदैव इस बात का भय लगा रहता है कि कोई उससे उसका सिंहासन छीन ना ले। देवराज इंद्र को भी कार्तिकेय से यही भय है। देवराज इंद्र ये भली भांति जानते हैं कि इस युद्ध में विजय कार्तिकेय के बिना संभव नहीं होती, किंतु वो इस बात का श्रेय कार्तिकेय को ना देकर अन्य देवताओं के समक्ष अपनी प्रधानता स्थापित करना चाहते हैं। मुझे तो चिंता कार्तिकेय की हो रही है। इंद्रदेव के कथन से उसे अत्यंत कष्ट पहुंचा है।
वो शंकाओं से घिरा हुआ है। विजय के पश्चात प्रत्येक योद्धा को ये परीक्षा देनी ही पड़ती है देवी। विजय पाके स्वयं से पराजित न होने की परीक्षा। अपेक्षित है कि इंद्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे, किंतु कार्तिकेय की प्रतिक्रिया उसके व्यक्तित्व की परिपक्वता का मार्ग निर्धारित न करेगी, उसके भविष्य का मार्ग निर्धारित न करेगी। मैंने कहा था ना आपसे, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आपके आदेश का पालन करना मेरे लिए संभव नहीं है कुमार, संभव नहीं है। मैं नहीं जानता कि आपके लिए क्या संभव है और क्या नहीं, किंतु इस समय मैं एकांत चाहता हूं। आप कृपा करके मेरे पीछे मत आइए। कुमार, मैं आपके मनोस्थिति को समझ सकता हूं, किंतु देवराज इंद्र के कथन से आप भ्रमित हो चुके हैं और कुछ नहीं। और यही तो वो चाहते थे कि आप आपके आत्मविश्वास से विचलित हो जाए। सोचिए कुमार, महादेव और माता पार्वती का पुत्र होने का सौभाग्य इस संसार में किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। उनका पुत्र होना आपकी अयोग्यता नहीं है, आपका गौरव है। उनकी शक्तियां, उनकी सुरक्षिता आपको मिलना स्वाभाविक है, और यही आपका अधिकार भी है कुमार। इसकी तुलना करने की आवश्यकता नहीं। और सत्य तो यह है कि सूर्य को भी रात का अंधकार मिटाने के लिए चंद्रमा की आवश्यकता होती है। यदि चंद्रमा अयोग्य होते तो उनकी आवश्यकता ही नहीं होती, किंतु सैकड़ों तारे मिलकर भी एक चंद्रमा की कमी भर नहीं सकते कुमार। मैं कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहता, किंतु आप मन ही मन वही कर रहे हैं कुमार। नंदी, मैंने आपसे आग्रह किया, किंतु आपने वो माना नहीं, और अब मैं आपका गुरुपुत्र होने के नाते आपको इस क्षेत्र बंधन में बांधता हूं। नहीं कुमार, ऐसा मत कीजिए। मेरे कर्तव्य से मुझे वंचित मत कीजिए कुमार। अब मैं क्या करूं? मैं इस क्षेत्र बंधन का उल्लंघन नहीं कर सकता, किंतु इस अवस्था में कुमार को अकेला छोड़ना उचित नहीं होगा। अब क्या करूं मैं? पितामह, गुप्तचरों से यह सूचना मिली है कि महादेव दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, कैलाश से बहुत दूर। कार्तिकेय इस समय वन में नंदी के साथ। यदि आप कहें यह उचित नहीं होगा। तुम स्वयं अपनी मृत्यु को न्योता दे रहे हो, और उससे भी अधिक तुम महादेव के पुत्र को हानि पहुंचाकर समस्त असुर सभ्यता का विनाश सुनिश्चित कर रहे हो। किसी भी सभ्यता का विनाश उसकी कायरता सुनिश्चित करती है शुक्राचार्य। और वो जीवन ही क्या जो वीरता से भरपूर ना हो। शमशान में वास करने वाले महादेव को आभास होना चाहिए पुत्र की चिता का ताप कैसा होता है, कैसी होती है उसके जलते हुए शरीर की गंध।
महादेव अपनी देह पर भस्म लगाते हैं ना, तो मैं भी चाहता हूं कि वो अपने पुत्र की भस्म अपने शरीर पर लगाकर देखें। जी गाइस, और कार्तिकेय जो हैं वो पहुंचे हैं कार्तिक लोक में, और वहाँ पे जो है उनको कुछ और बड़े जोश से जो है वो मिलने जा रहे थे और माता के पुकारने लगे थे। उतने में उन्होंने कहा कि सेनापति कार्तिकेय, मतलब उनके ओहदे के साथ जो है वो उनको पुकारा गया और उनको उस तरह स्वागत किया गया जो कि वो वही उसी से जो है वो भाग के इधर आए थे, लेकिन वही चीज़ सुनने को उनको मिली वहाँ पे भी अपनी माताओं के द्वारा। तो उन्होंने बार बार नाम लिया कुमार, कार्तिकेय, मतलब सेनापति। तो वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो चीज़ वो यहाँ पे नहीं चाहते थे। वो चाहते थे प्यार, मोहब्बत, तसल्ली, माता का प्यार कि वो उनको उनके ओहदे से या उनके वो मतलब इस नाम से न पुकारा जाए, उनको सिर्फ उनके पुराने नाम से पुकारा जाए। कुमार कार्तिकेय जो है वो उनको पुकारा जाए बस। लेकिन उन्होंने आते साथ ही उनको सेनापति का जो है वो सेनापति की तरह जो है स्वागत किया, उनके लिए फल रखे, जल का इंतज़ाम करने का कहा। लेकिन उन्होंने वहाँ पे कह दिया कि मुझे ये, मैं अपना अस्तित्व जो है वो पाने के लिए यहाँ पे आया था, वो ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन यहाँ पे भी मुझे वही सारा कुछ मिल रहा है कि शिव और पार्वती जी का पुत्र होने की वजह से ही मुझे जो है वो इज्जत मिल रही है। लेकिन गलत तो नहीं है कि कोई शिव और पार्वती जी जो हैं उनके माता पिता हैं, तो माता पिता के द्वारा अगर कोई इज्जत मिल रही है तो वो भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। लेकिन कार्तिकेय जो चाहते हैं कि मुझे बस मेरे हिसाब से जो है वो पहचाना जाए और मेरे हिसाब से जो है मुझे इज्जत मिले। तो लेकिन ये है कि वहाँ से भी डिसार्ट होके वो चले गए, क्योंकि उनके मन में वो शंका डली हुई है वो इंद्रदेव जी की तरफ से। तो वो वहाँ से भी चले गए फिर, और कार्तिकाएँ जो हैं वो परेशान हो गई कि हम वो दुखी मन से आए थे, हमने और दुखी करके भेज दिया, क्योंकि वो वहाँ पे जो है अपना वो पुराना बचपन जो है वो ढूंढने के लिए आए थे। वही चीज़, वही प्यार, वही मोहब्बत जो है वो पाने के लिए आए थे वहाँ पे। तो लेकिन वो उनको मिला नहीं है, तो वो वहाँ से चले गए हैं। नंदी जी भी पीछे चले गए हैं, और दूसरी तरफ नाराज जी जो है वो विष्णु जी के पास गए हैं और विष्णु जी से कहा है कि इंद्रदेव जो है उनके अहंकार भी है और उन्होंने जो है वो ये सारा कुछ उनके मन में भर दिया है, अपमान किया है, वो नहीं करना चाहिए था। तो लेकिन विष्णु जी ने कहा कि उनको अहंकार नहीं है, ये उनका मतलब कि कह लें उनका डर है एक, कि उनका तख्त ना छीन लिया जाए, क्योंकि वो खुद को समर्थ नहीं समझ रहे हो, इसलिए उस तख्त से जो है वो चिपके हुए हैं और वही कहते हैं कि तख्त जो है उनके लिए सब कुछ है। तो वो इसलिए उस अना में आके, उस मैं में आके या उस लालच में आके जो है वो ये सारा कुछ वो कर बैठे इंद्रदेव। तो विष्णु जी ने तो यही कहा है, तो उन्होंने कहा है कि ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो लेकिन दूसरी साइड पे अपना कार्तिकेय जो हैं उन्होंने जो है कैद कर दिया है नंदी महाराज को, उन्होंने रोक दिया है, बंधन लगा दिया है कि यहीं पे रहें, क्योंकि वो कह रहे थे कि पीछा छोड़े और मुझे एकांत में जो है वो रहना है, अभी अकेले रहना है अभी। लेकिन वो नहीं रहने दे रहे थे नंदी जी। तो अभी वो असुर भी जो है, चक्री जो है वो भी देख के चला गया और जाके इतला दे दी है कि विष्णु शिव जी जो हैं वो गए हुए हैं दक्षिण की तरफ, बहुत दूर है कैलाश से, और वन में है नंदी के साथ जो है कार्तिकेय अकेले हैं। तो वो देख के चले गए। अब वो चाहते हैं कि ये जो है वो कार्तिकेय को जो है मारा जाए और उसके बाद शिव जी को बताया जाए कि पुत्र का दुख क्या होता है। वही उनका पिता जो बातें कर रहा था, बहुत बहुत बड़ी बातें कर रहा था, अपने से भी बड़ी बातें कर रहा था। तो अपनी उनकी राख जो है अपने पे लगा के रखें, लगाएंगे तब पता चलेगा उनको। तो ये वो मतलब बड़ा ओल फोल जो है बोल रहे थे, लेकिन शुक्राचार्य जी ने उनको मना भी किया है, लेकिन वो नहीं मना हो रहे। तो अभी जो है देखते हैं शिव जी जो है उन कार्तिकेय जी को बचाते हैं या कार्तिकेय जी के खुद जो है वो इस चीज़ का सामना करते हैं, ये तो अगले पार्ट्स में ही पता चलेगा। बिल्कुल जी, कार्तिकेय कुमार जो हैं वो अपनी पहचान ढूंढने के लिए अपनी माँ के पास पहुंचे थे और उनको लग रहा था कि कृतिकाएं जो हैं वो खुश हो जाएंगी उनको देखकर,
और वो उनको पुत्र कहकर पुकारेंगी और वो माँ समझकर उनके गले मिलना चाहते थे, लेकिन जो ही वो गले मिलने लगे तो कृतकाएं जो हैं उन्होंने कहा कि सेनापति कार्तिकेय आप यहाँ पर पधारे हैं, आइए विराजिए, आपके लिए स्थान का और खाने पीने का बंदोबस्त किया जाएगा। यहाँ पे जब उन्होंने ये बात सुनी है कि मुझे तो ये सेनापति के नाम से जानते हैं कि मैं कार्तिकेय कुमार सेनापति हूँ, मतलब कि इनका कार्तिकेय जो था वो नहीं हूँ, तो इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा विचलित हुए और उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ पे कुछ और ही ढूंढने आया था, लेकिन यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि जो शिव पुत्र और आदि शक्ति का पुत्र होने के सिवा मेरी और कोई शनाख्त यहाँ पे मौजूद नहीं रही। उनके जाने के बाद कृतकाएं जो है उनको अपनी बात का एहसास हुआ कि वो दुखी मन यहाँ पे लेकर आए थे और हमने बजाय इनके कि उनके जख्मों पे मरहम रखनी थी, हमने तो उल्टा और ज्यादा उनका मन जो है वो दुखी कर दिया। अब मेन जो चीज़ है ना, यहाँ पे कार्तिकेय कुमार जो है उनको अपनी शनाख्त चाहिए और अपनी शनाख्त ढूंढने के लिए वो इधर उधर घूम रही है, मन उनका विचलित है। लेकिन दूसरी साइड पर अगर देखा जाए तो देव ऋषि नारद जो है वो बता रहे हैं विष्णु जी को कि ये देवराज इंद्र जो है उन्होंने ठीक नहीं किया, उन्होंने बहुत गलत किया कि उन्होंने आत्मा जो विश्वास था वो उनको ठेस पहुंचाई है कार्तिकेय कुमार को, और कार्तिकेय कुमार जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। यहाँ पे विष्णु जी ने भी यही बात की है, उन्होंने कहा कि देखें देवराज इंद्र जो है ना उनके मन में इस चीज़ का डर अब आ गया है कि फिर ना उनसे उनका सिंहासन छीन जाए, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रही हैं। लेकिन कार्तिकेय कुमार जो हैं उनको अपनी शक्तियों का स्मरण ज़रूर होगा कि उनकी अपनी पहचान क्या है। अब जब जो असुर है ना उनके साथ उनका टाकरा होगा तब। बिल्कुल ये सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि कार्तिकेय अकेले हैं और नंदी महाराज को उन्होंने बांध दिया है, और नंदी महाराज को वो गुरु शिष्य वाला जो है वो उसमें बांधा है और वो तोड़ नहीं सकते उसको। तो ये चक्री ने सब कुछ वहाँ पे सोना देखा है और जो तारकासुर के पिता हैं उनको आके बताया, और तारकासुर के पिता और उनके जो तारकासुर का बेटा है बड़ा, वो जो है अभी प्लान बना रहे हैं उनको मारे, और शुक्राचार्य जी उन्हें अगेन रोक रहे हैं कि अपनी मृत्यु को जो है वो निमंत्रण मत करो, मतलब आवाज़ मत दो क्योंकि तुम मरोगे। और वो ठीक टाइम पे ठीक वार्निंग देते हैं क्योंकि कार्तिकेय की बात कर रहे थे, वो शिव जी से करते हैं तो फिर भी जो है शुक्राचार्य जी बीच में आके बचा लेते हैं। बहुत दफा बचाया है उनके बेटों को, तारकासुर के वेदन माली और दूसरे जो बेटे थे उनको बचाया है काफ़ी दफ़ा, क्योंकि उन्होंने नंदी महाराज को तारकासुर ने फिर मार दिया था। वहाँ पे भी उन्होंने जो है इनकी सहायता की और इनकी बचत हो गई, बच गए, तारकासुर भी बच गया। तो अगेन वो हर दफ़ा कोशिश करते हैं कि असुर जो हैं एक हिसाब से चलें तो बेहतर है। अब कोई ऐसी चीज़ जो है वो ना हो, वो भी अब शिव जी के पुत्र के खिलाफ जो है वो कुछ करने जा रहे हैं। वो उनकी संतान है, वे अभी मुझे एट दी एंड लगा कि शिव जी उस चीज़ का स्मरण कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है वो कार्तिकेय के बारे में सोच रहे हो कि उसके साथ जो कुछ चल रहा है वो अकेला रहना चाहता है और वो अपने आप की तलाश कर रहा है कि मैं हूँ कौन। अगर ये सब मेरे ऊपर ना हो और कह लें कि शिव जी का पुत्र मैं ना होता और फिर देखा हूँ, अब वो लास्ट ऑप्शन थी वो भी उसके पास वो नहीं रही। अब उसे लग रहा है कि मैं एक अकेला व्यक्ति हूँ, और मेरे हाल में शिव जी की वो बात कि तुम्हें खुद फैसले लेने होंगे, खुद देखना होगा इस लाइफ के बारे में किस तरह तुमने हिम्मत करना। तो मेरे ख्याल में कार्तिकों को अब मौका है कि वो इन चीज़ों को देखेगा, लेकिन अब कौन हेल्प आउट करता है, क्योंकि नंदी महाराज फिर भी समझाने के लिए पास थे, अब उनके पास कोई नहीं है। लेट्स सी क्या सिचुएशन होती है और किस तरह उसको हैंडल करते हैं, और तारकासुर के पिता जो हैं वो क्या प्लान इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपना याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।